सभी बच्चों को सुप्रभात। में रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और बच्चों आज हम चलते हैं, नया टॉपिक लेते हैं आपके बुक वसंत क्लास 8 का। और कौन सा टॉपिक लिया आज हमने? टॉपिक अपने पास है 7th। कौन सा है? क्या निराश हुआ जाए। बच्चों किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या लिखते हैं इसमें? समाचार पत्रों को पढ़ते पढ़ते दिन रात न्यूज अपन देखते हैं, जैसे सावधान इंडिया, ऐसे एपिसोड को देखते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में यह बातें घर कर चुकी है कि समाज में अच्छे कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, क्यों कर गई? इसलिए कर गई क्योंकि हमने अच्छे इंसानों को देखा नहीं। अरे बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा किसके विषय में? अखबार खोल के देखो, दिन दहाड़े लूट, 2 अज्ञात व्यक्तियों ने वहां पर वारदात की और सोने चांदी की दुकान से सारा माल उड़ा। अरे देखा है, उसने उसकी हत्या कर दी। हाँ, ये खबरें हमारे अंदर क्या क्या पैदा करती है? नकारात्मक सोच को जन्म देती है। स्वामी विवेकानंद को पढ़ो ना, लेकिन नहीं पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के विचार पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के विचार पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ेंगे क्या? हाँ, कि कहां पे चोरी हुई, कहां पे वारदात हुई, कहां पे हत्या हुई, किसने किसकी जेब को उड़ाया, ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो किससे? इससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चों। तो आज हम सकारात्मक पहलू की ओर आगे बढ़ते हैं और हमने टॉपिक लिया है, इस टॉपिक से क्या निराश हुआ जाए। इस टॉपिक से मैंने बहुत 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 प्रेरणा ली है और वह प्रेरणा मैं आपको देना चाहता हूं। चले बच्चों, तो चलते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। कैसे बैठ जाता है साहब? कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। समाचार पत्र वाले बहुत मान होते हैं कि लोगों की रुचि किसमें? कि चोरी की वारदात, पुलिस की वारदात, सलाखों के पीछे कौन गया, कौन सी धारा लगी, ऐसी खबरों को ज्यादा दिखाते हैं ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो, ज्ञान मिले या न मिले। हाँ, अरे आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है, क्या लगता है बच्चों? कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही न रह गया है। बिल्कुल लगता है हमें। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं बच्चों। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय अरे सुखी वह है जो कुछ नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता, वो सबसे सुखी है। हाँ, और जो कुछ न कुछ करता हो तो, और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग क्या करेंगे? दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही बच्चों ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि हम दोषों पर तो ध्यान दे रहे हैं, गुणों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे चलें। क्या यही भारतवर्ष है? अरे क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर यानी गुफा, हाँ, अतीत यानी भूतकाल का समय,
क्या उन्होंने जो भारत की कल्पना की थी कि आजादी के बाद हिंदुस्तान की क्या तस्वीर होगी, क्या यही तस्वीर है कि लोग क्या करें कि एक दूसरे को दोस्त को ढूंढे, लूट की खबर पड़े? हाँ, इसी विषय में क्या चिंतन किया था उन्होंने? अरे आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है ये, और रहेगा। तो बच्चों आगे चले, यही सच है, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल बना है कि ईमानदारी और मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह निरीह यानी भोले भाले लोग, भोले भाले लोग और भोले भाले श्रमजीवी जो दिन रात मेहनत में पिस रहे हैं और झूठ और फरेब, फरेब यानी बेईमानी, का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्ख का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल किसमें रह गए बच्चों? भीरू, डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्या हो गई? हिलने लगी है। क्या होने लगी है बच्चों? हिलने लगी है। तो फिर हम आगे चलते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी बच्चों, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर ध्यान नहीं दिया। इस पे ध्यान नहीं दिया कि हमारे फ्रिज होना चाहिए, हमारे एलईडी होना चाहिए, हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए, हमारे पास अच्छे से अच्छा मकान होना चाहिए, अरे हमारे पास अच्छी से अच्छी गाड़ी होना चाहिए। बच्चों, हमारे पूर्वज, ये संत शिरोमणि की भूमि है। अरे ये हिंदू मुस्लिम धर्म की समरसता की भूमि है। इस पर भौतिक सुख साधनों पर ध्यान नहीं दिया, इसकी महानता और महान विचारों पर ध्यान दिया गया है। इसलिए कहना चाहते हैं कि बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और वही परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अरे बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों यानी गरीब लोगों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए, जो कृषि बच्चों, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा के और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। बच्चों, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यानी कानून का पालन किस तरह करता है? जिस तरह से वह धर्म का पालन करता है। कहते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलना अच्छा है, इसी तरह से वह कानून के जो नियम बनाए गए हैं, मानव उसी पे चलता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया, लेकिन अब आज देखें परिवेश में, हाँ, कि गीता पे कसम रख के खाओ कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, और सारी झूठी बातें ठहरा देता है, हाँ, बोल देता है। यानी मनुष्य कानून को धोखा देने लगा है। धर्म को धोखा कभी भी नहीं दिया जा सकता। कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू, बच्चों, धर्म से डरने वाले लोग
वे कानून की त्रुटियों, त्रुटि यानी गलतियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। अरे समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी रहा हो, भीतर ही भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म क्या है बच्चों, कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन बच्चों नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। अरे महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ को और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और मान संग्रह करते हैं, यानी हम उनका त्याग करना चाहते हैं। बच्चों, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। मैं कहता हूं कि भाई कोई भी गलती है तो मानव को उसको दोहराना चाहिए, अच्छी बात है। जैसे किसी बच्चे ने चोरी कर ली, अब चोरी कर ली तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए कि इसने चोरी की तो इसको परिणाम क्या मिला। लेकिन जब उस बच्चे ने कोई अच्छा काम किया समाज के लिए, तो बच्चों उस पर मौन रहना भी सबसे बड़ा दोष है। समाज कैसे आगे बढ़ेगा, उस पर क्या करना है, आगे निरंतर आगे बढ़ते जाना है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करने में उसने रस लिया जाता है और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना भी क्या है बच्चों, बहुत बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावनाएं जगती है। अब बच्चों आपके सामने है उदाहरण लिए हैं यहां पर। अब किस तरह के उदाहरण लिए कि समाज में बुरे लोग हैं उन पे तो नजर ही नहीं है, अच्छे लोग कौन कौन हैं जिन्होंने समाज का निर्माण किया है। क्या समाज से बेईमानी खत्म हो गई, हाँ ईमानदारी खत्म हो गई क्या? उदाहरण देता हूं आपके सामने कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय बच्चों 100 का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर व्यक्ति का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। अरे उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, क्या बोला बच्चों, कि यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। अरे मैं चकित रह गया। बच्चों, गलती से 10 की जगह 100 का नोट दे दिया, 10 रुपए काटने थे, 90 रुपए वो तो ग्राहक को पता होना चाहिए ना, आएगा तो दे दूंगा। जैसे दूसरे सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं, आएगा तो दे दूंगा, नहीं जेब में तो है ही सही, शाम को सब्जी और दूध के पैसे हो गए। लेकिन नहीं, कुछ व्यक्ति इतने ईमानदार है, सारे डिब्बे में ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा। जब लेखक के पास आकर के बोला कि माफ करना साहब, मैं आपको 90 रुपए देना भूल गया, ये 90 रुपए लीजिए। अब इससे क्या पता चलता है कि कितने ईमानदार व्यक्ति इस समाज में रहते हैं। ये बात समझ में आ गई? आगे चलो बच्चों। अरे कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त यानी गायब हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं हुई है, परंतु एक घटना ठगी और वंचना अनेक घटनाएं अधिक शक्तिशाली है। बच्चों, दूसरी घटना यहां पर फिर दिखाना चाहते हैं। देखो आप कि एक बार मैं दूसरी घटना बताता हूं आपको कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था साहब।
मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक करके चलती थी। गंतव्य जहां पहुंचना था उससे कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन, निर्जन का मतलब होता है सुनसान, जहां पर कोई व्यक्ति नहीं थे, ऐसे सुनसान स्थान में बस ने क्या कर दिया, जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे, बस यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर के चलता बना। लोगों को संदेह हो गया, क्या कि ये बस वाले हमें धोखा दे रहे हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अरे किसी ने कहा कि यहां डकैती होती है, 2-3 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित, अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे और पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। बच्चों फिर क्या होता है, देखिए आप, फिर क्या होता है, कुछ नौजवानों ने क्या किया, ड्राइवर को पकड़कर ऐसे पकड़ लिया और मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, ओ घबरा गया, पसीने पसीने हो गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह बड़े कातर यानी अरे दीनता के साथ, दीनता का ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, अरे बचाइए, अरे ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा यानी दीन भाव को देख करके मैंने यात्रियों को समझाया क्या कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे और कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, अरे ये धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहां भेज दिया और मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह से क्या किया बच्चों, मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी से व्याकुल यानी बेचैन थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो क्या करेंगे, अरे पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं, अरे मैं देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस में बैठिए। अरे वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया, बोला कि पंडित जी, बच्ची का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिला, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर से बच्चों क्या आई, जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले हम लोग सब कहां, बस अड्डे पर पहुंच गए। अरे कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। अरे कैसे कहूं कि लोगों में दया, अरे माया रही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ही ऐसी घटना हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अरे ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसने धोखा खाया है, तो जीवन कष्टमय हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों ने अकारण सहायता की और निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की, क्या की थी, कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, अरे धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का संदेह न करूं। अरे मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है,
तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा सकता है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावनाएं बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन कहता है क्या कि निराश होने की जरूरत नहीं है। बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है और मेरे को लगा कि आपको समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आंसर की ओर चले अपन। क्वेश्चन देखो आप। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें कभी धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? हमारे विचार से कारण यह हो सकता है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो सोच रही, वह हमेशा समाज के प्रति सकारात्मक सोच रही। मनुष्य जीवन में कभी धोखा खाता है, कभी अच्छाई की ओर बढ़ता है, कभी उसे लाभ मिलता है, कभी हानि होती है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। ये तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया रही है। उसके बाद भी वह एक समाज के प्रति सकारात्मक पहलू सोचे, जाने कि समाज में अच्छाइयां भी बहुत सारी है। बच्चों, ये समझ में आया आपको? दूसरा है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनसे लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो और ईमानदारी से काम किया हो। बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, आप किसी के, आपके मोहल्ले में कोई भी ईमानदारी का परिचय किसी ने दिया हो, कभी आपको पैसे मिल गए हों और आपने उस व्यक्ति का पीछा करते हुए उसको लौटा दिए हों, ऐसी घटनाएं हो सकती है। सब्जी लेने जाते हैं, गलती से हम पैसे दे देते हैं ज़्यादा, या जल्दबाजी में हम पैसा देना भूल जाते हैं, घर आके पता चलता है कि सब्जी के पैसे दिए नहीं, फिर हम वापस सब्जी के पैसे देने के लिए चले जाते हैं। ये ऐसी घटनाएं समाज में बच्चों बहुत होती है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर तीसरा है कि लेखक ने अपने जीवन में 2 घटनाओं, रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई, ईमानदारी की बात बताई। आप भी अपने किसी परिचित के साथ हुई घटनाओं के बारे में बता सकते हैं। किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी बता सकते हैं। समाज में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हो आप इसको। अगला है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले लेता है? जब हम अच्छाइयों को छुपा लेते हैं और समाज के दोषों का पर्दाफाश करते हैं, तो यह कभी कभी समाज के प्रति नकारात्मक रूप ले लेता है। समाज जो एक दूसरे के भरोसे से चलता है, विश्वास करता है, वह हमेशा हमेशा के लिए ऐसा विश्वास टूट जाता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? फिर आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता क्या है? समाज को सावधान करना, समाज को सचेत करना, लेकिन समाज को इतना भी सचेत न करना कि समाज से ईमानदारी और सच्चाई का अंत ही हो जाए। ठीक है, मैं मानता हूं कि समाज के नकारात्मक पहलू को भी समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करती है, जिससे वह सावधान होते हैं, सतर्क होते हैं। लेकिन समाज को अच्छाइयों को भी क्या करना चाहिए? समाज के सामने प्रकाशित करना चाहिए, जिससे समाज के प्रति जो रवैया है लोगों का वो सकारात्मक बने। बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा, ऐसा मेरा को विश्वास है। फिर इसमें कठिन शब्दार्थ जो पूछे जाते हैं, धर्म भीरु यानी जिसे धर्म छूटने का भय हो, और अधर्म से डरने वाले लोग, पर्दाफाश भेद खोलना, उजागर प्रकट करना, गंतव्य स्थान जहां किसी को जाना हो, ढांढस यानी धीरज बंधाना या क्या है, धैर्य दिलाना या दिलासा देना। ठीक है, चले फिर हम डीपीपी की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम डीपीपी की ओर चलते हैं। रेजोनेंस के द्वारा जो बनाई गई डीपीपी, अधिकांश प्रश्न इसी में से पूछे जाने होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमने डीपीपी का लिया, क्या निराश हुआ जाए? बच्चों,
पहले हमने लिया लेखक का जीवन परिचय। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1907, 19 अगस्त 1907 और मृत्यु 19 मई 1979। फिर इसके बाद हमने इसमें कठिन शब्दार्थ लिए जो आपको अभी मैंने डिस्कस किए थे, पाठ प्रवेश, फिर व्याख्या ली मैंने। पहले एक व्याख्या पे हम ध्यान देते हैं कि व्याख्या कैसे बनती है। बच्चों, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। अरे आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। ठीक है, अब है व्याख्या। जब भी लेखक समाचार पत्रों को पढ़ते हैं उनका मन उदास हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में चालबाजी, डकैती, चोरी की सीमा पार माल ले जाने की क्रिया की खबर छपती है। इस तरह कर्म बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं। अनैतिक आचरण, बुरा आचरण समाज के चारों ओर फैला हुआ है। समाचार पत्र खोलकर देखिए तो इन सभी का जिक्र पाएंगे। ऐसा लगता है कि चारों ओर बुराई ही बुराई है। अरे अच्छाई का नाम ही नहीं, एक दूसरे को गलत ठहराना नजर आता है। ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, सिर्फ बुराई ही बची है। हर आदमी कानून को अपने हाथ में लेकर बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहा है। बिल्कुल ये समझ में आया आपको? इस तरह से बच्चों व्याख्या की जाती है। फिर हमने अभ्यास कार्य पत्रक लिया, डीपीपी नंबर 7। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि क्या निराश हुआ जाए धर्म भीरु, यानी अधर्म से डरने वाले लोग। ठीक है बच्चों। फिर भारतवर्ष का सपना इनमें से किसने देखा? बच्चों, महात्मा गांधी जी ने देखा, अभी हमने पढ़ा। फिर लेखक ने रेलवे स्टेशन पर 10 रुपए के बजाय 100 का नोट दिया था, अभी पढ़ा ना अब। हाँ। फिर बस कंडक्टर बच्चों के लिए क्या लाया? दूध और पानी लेके आया। अरे क्या निराश हुआ जाए निबंध किसने लिखा है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। फिर हम आगे चलते हैं, अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतवर्ष के लिए क्या चरम और परम है? क्या है चरम और परम? क्या है कि भारतवर्ष के लिए जो अच्छाइयां है उसको पर्दाफाश करना और बुराइयों को थोड़ा छिपाना, वही चरम और परम है। ठीक है। आगे है कि समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना आक्रोश है वह क्या साबित करता है? क्या साबित करता है कि इस भारतवर्ष में ईमानदारी और सच्चाई बची ही नहीं है। ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न देखें हम। लेखक का मन समाचार पत्रों को पढ़ करके क्यों बैठ जाता है? क्योंकि लेखक जब भी समाचार पत्रों को देखता है तो उसमें चोरी, डकैती, लूट की खबरें भरी पड़ी है। अच्छाइयां कम और बुराइयां ज्यादा आती है, इसलिए वह उसको देख करके उसका मन बैठ जाता है। बच्चों आगे है कि धर्म भीरू लोग कानून की कमजोरियों का फायदा उठाने में देर नहीं करते। क्यों? क्योंकि कानून को धोखा देना वो अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन धर्म को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता है। बच्चों, भारत में धर्म कानून से बड़ी चीज है। पाठ के आधार पर बिल्कुल हम स्पष्ट कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी धर्म के बंधन में बंधा हुआ है। धर्म के द्वारा बनाए हुए आचरणों का वो पालन करता है, उसे अपना धर्म समझता है और धर्म में रहकर ही वो जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन कानून के विषय में उसका मानना है, क्योंकि जब वो देखता है कि कानून को धोखा देने वाले लोग फल फूल रहे हैं, तो वह कानून की व्यवस्थाओं के, कानून के नियमों को बिगाड़ने का प्रयास करता है और अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करता है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम देखें कि आंसर किस तरह से बनाए जाते हैं। अब देखो आप एनसीईआरटी के प्रश्न हल। हाँ, ये पहला प्रश्न है जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये दूसरा है, ये तीसरा प्रश्न है। तो इसी तरह के प्रश्न आपको हल करने हैं। बिल्कुल, ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिखे हुए हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऐसा विश्वास है कि आप आगे भी
असीम ऊंचाइयों को छूते रहें, सफलता को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।